क्लोज टू डील विथ इंडिया, करीब है समझौता करने के इंडिया के साथ। सेज ट्रम्प, ट्रम्प कहते हैं एम इस दरमियान में, फ्लरी ऑफ लेटर्स, खतों के दरमियान में, फ्लरी ऑफ लेटर्स बोलते हैं दोस्तों, खत बहुत सारे हैं, टाइम कम है, खतों को यानी उन जो पत्र जो हैं उन पत्रों को भेजना है। तो फ्लरी का मतलब होता है दोस्तों कोई थोड़े से वक्त में ज्यादा काम करना, और उसके लिए ज्यादा काम करने के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज्यादा आप जोशीले हो, उसको बोलते हैं फ्लरी ऑफ लेटर्स। यानी पत्र बहुत सारे हैं, बहुत कम टाइम है, और बहुत कम टाइम में इन पत्रों को यानी टैक्सेस के बारे में पत्रों को भेजना है दूसरे कंट्री को। तो ट्रंप ने इस दरमियान में कहा है दोस्तों। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये हमने न्यूज़ को डाला क्लियर तरीके से ताकि आप अच्छे तरीके से समझे। ये हाईलाइटेड है, फ्रेजेस हैं दोस्तों, और ये ट्रांसलेशन है दोस्तों, और ये जो इसके अंदर फ्रेजेस यूज किए गए वो हमने यहाँ पर डाल दिया है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझें और इस इंग्लिश न्यूज से कुछ फायदा उठाएं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। सो लेट्स रीड दिस वन। 25% to 40% लेव्ड ऑन 14 कंट्रीज। 25 से 40% टैक्स लगा लिए गए हैं 14 कंट्री के ऊपर, यानी 25 से 40% 14 कंट्रीज को टैक्स देने हैं। किसको? टैक्स वसूल करने हैं अमेरिका को, और टैक्स देने हैं। ठीक है दोस्तों, ये शानदार है, चूंकि क्लियर नहीं है इसलिए हमने इसको इधर रख दिया है। ये भी हमने इसको भी पढ़ लिया है दोस्तों। एम्ड का मतलब होता है दरमियान में, है ना, एम्ड यानी इस दरमियान में हमने ये कहा एम्ड दिस प्रॉब्लम आई हैव फाउंड सोल्यूशन, इस परेशानी के दरमियान में मैंने हल को तलाश कर लिया है। ठीक है, एम्ड बोलते हैं इस स्ट्रगल के दरमियान में हमने कामयाबी तलाश कर ली है। ठीक है, एम्ड दिस स्ट्रगल वी फाउंड सक्सेस, इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, एंड क्लोज का मतलब होता है करीब, डील का मतलब समझौता करना, डील करना। ठीक है, इंडिया के साथ, है ना, इंडिया को कितना टैरिफ देना है, कितना टैक्स देना है, उस बारे में डील हो रही है। ठीक है दोस्तों, लेट्स रीड दिस वन। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन मंडे सेड, यूएस के जो सदर हैं, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने मंडे के दिन कहा है, यानी आपको पता ना मंडे किसको बोलते हैं, पीर के दिन कहा है कि वाशिंगटन इज क्लोज टू मेकिंग अ डील विथ इंडिया, कि वाशिंगटन करीब है मेकिंग अ डील, समझौता करने के, विथ इंडिया, इंडिया के साथ। इवन एज ही अनाउंस रेसिप्रोकल tariffs on more than a dozen countries, यहाँ तक के भले ही उन्होंने घोषणा की है, रेसिप्रोकल टैरिफ बोलते हैं दोस्तों, अगर आप 50% टैरिफ लगाते हो तो मैं भी 50% टैरिफ लगाऊंगा, यानी टैक्स लगाऊंगा। इसी को बोलते हैं, जिस तरीके से आप बर्ताव करे हो उस तरीके से हम भी बर्ताव करेंगे, तो रेसिप्रोकल बोलते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब ये है कि अगर यूएस ने 26% टैक्स लगाया है तो इंडिया भी टैक्स लगाया 26%। तो दर्जनों कंट्री के ऊपर उन्होंने क्या है, रेसिप्रोकल टैरिफ का घोषणा की है। किसने? ट्रंप ने दोस्तों। इंक्लूडिंग उन कंट्रीज के अंदर, इंक्लूडिंग क्लोज अलाइज, करीब जो उनके अलाइज बोलते हैं दोस्तों, ऐसे कंट्री जो हमारे साथ है हमारी पॉलिसी में। जैसे आप मान लो कि इंडिया के साथ बहुत सारी कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के साथ यूके है, या अमेरिका के साथ जो अमेरिका के चाहने वाले लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, या चाइना के साथ फॉर एग्जाम्पल आप रशिया है, तो इस अलाइज बोलते हैं। जैसे यूएई के लोग हैं ना, अलाइज उसको बोलते हैं। ऐसी कंट्री के दूसरी कंट्री भी आपके साथ हो तो क्लोज, करीब, फ्रेंड पर भी उसने लगा दिया है रेसिप्रोकल टैरिफ। लेट मंडे, मंडे की रात में उन्होंने कहा, यानी इंडिया के अर्ली ट्यूसडे इंडिया टाइम, इन्हें इंडिया के टाइम में, इंडिया के बुधवार को, है ना, पीर को, मंगल के सुबह को, अर्ली ट्यूसडे मतलब मंगल की सुबह को इंडिया के टाइम के हिसाब से, लेकिन वहां यूएस में लेट मंडे हो रहा था ना, मंडे की रात में। वाइल स्पेयरिंग, बाकी रखते हुए न्यू दिल्ली को, यानी छोड़ते हुए न्यू दिल्ली को, यानी न्यू दिल्ली के ऊपर अभी उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया प्रेसिडेंट ने। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, वी हैव मेड अ डील विद द यूके, हमने समझौता कर लिया है यूके के साथ। वी हैव मेड अ डील विद चाइना, हमने चाइना के साथ समझौता कर लिया है। वी आर क्लोज टू मेकिंग अ डील विद इंडिया, हम करीब हैं डील करने के, हमने चाइना के साथ समझौता कर लिया है। वी आर क्लोज टू मेकिंग अ डील विद इंडिया, और हम करीब हैं डील करने का, समझौता करने का इंडिया के साथ। क्लोज टू मेकिंग, क्लोज का मतलब करीब होना, यानी बिल्कुल अभी हुआ चाहता है। अदर्स, और दूसरी जो कंट्रीज है, वी मेट विथ,
हम उनसे मिले एंड वी डोंट थिंक वी विल बी एबल टू मेक अ डील, और हम नहीं समझते कि हम इस बात के समक्ष होंगे समझौता करने के। एबल का मतलब होता है दोस्तों काबिल होना, यानी इस बात का समक्ष होना। सो वी जस्ट सेंट देम अ लेटर। तो हमने क्या किया, चूंकि हम डील करने के काबिल इस नहीं हो सकते, शायद उनको कबूल नहीं होगा, तो हमने सिर्फ क्या किया कि सेंड देम अ लेटर, उनको एक खत भेज दिया है। इफ यू वांट टू प्ले बॉल, अगर तुम बॉल खेलना चाहते हो यानी बिजनेस व्यापार करना चाहते हो, दिस इज व्हाट यू हैव टू पे। ये वो है जो तुमको देना है, व्हाट यू हैव टू पे, जो तुमको देना है, तुमको करना है, यू हैव टू प्ले, तुमको सीखना है, यू हैव टू लर्न, तुमको जाना है, यू हैव टू गो। इस तरीके से एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा ताल्लुक है, जहां तक मेरी बात है, वी आर डन, हमने अपना काम कर लिया है, जहां जो करना था वो कर लिया। दोस्तों शानदार फ्रेज है, देख लो। We are sending out letters to various countries asking them how much we have to pay. हम भेज रहे हैं letters यानी खत, खत का मतलब वो नहीं है, मतलब emails to various countries, विभिन्न countries को, देशों को, asking them, उनको उनसे पूछते हुए कि भाई अब तो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन हमें कितना देना है। यानी यूएस टैरिफ लगा रहा है, टैक्स लगा रहा है, तो तुमको इतना टैक्स देना पड़ेगा। अब उनसे हम पूछ रहे हैं कि हमको कितना देना है, आस्किंग हाउ मच, कितना है, वी हैव टू पे, हमें कितना देना। ही टोल्ड रिपोर्टर्स, उन्होंने रिपोर्टर को बतलाया, वन ऑफ द लेटर्स आर टू बी सेंट ऑन ट्यूसडे, लेटर्स के एक लेटर को भेजा जाना है, आर टू बी सेंट, भेजा जाना है ट्यूसडे के अंदर यानी मंगलवार के दिन। ही पोस्टेड ऑन ट्रूथ सोशल पर उन्होंने पोस्ट किया। देखिए दोस्तों, कुछ काम को किया जाना है, फॉर एग्जाम्पल सम वर्क्स आर टू बी डन, कुछ चैप्टर को पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल सम चैप्टर्स आर टू बी स्टडीड। इस तरीके से बनाएंगे जुमले दोस्तों। अच्छा, ब्रिक्स जो है ना, जो एक सेटअप टू डीजेनरेट डॉलर, ब्रिक्स एक, आपको पता ना, ये यूरोपियन कंट्रीज का एक पूरा कुछ 5 कंट्री उसके अंदर है, उनका एक ग्रुप है। उन्होंने बताया कि ये ग्रुप को बनाया गया है, इस ग्रुप को की स्थापना की गई है डॉलर को गिराने के लिए। यानी चूंकि डॉलर अभी एक स्टैंडर्ड है, उसको गिराने के लिए। ऐसा कौन बोल रहा है? ट्रम्प कह रहा है। अ डे आफ्टर वार्निंग BRICS members of a 10% tariff, President Trump said the bloc was set up to hurt the US and degenerate the dollar. A day after warning, चेतावनी देने के एक दिन के बाद, किनको चेतावनी थी? ब्रिक्स के जो मेंबर है उनके सदस्यों को, किसकी? ऑफ 10% टैरिफ, 10% टैक्स का। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये जो ब्लॉक है, यानी ये जो 5 सदस्यों का 5 कंट्री जो है वो सेटअप, इनकी स्थापना की गई थी टू हर्ट द यूएस को जख्मी करने के लिए, यानी यूएस को नुकसान पहुंचाने के लिए, एंड डीजेनरेट द डॉलर, और डॉलर की अहमियत को गिराने के लिए। The tariff will happen pretty soon. The tariff यानी टैक्स लगेगा बहुत जल्द। Pretty soon बोलते हैं बहुत जल्द। He said Tuesday, उन्होंने मंगलवार के दिन कहा, accusing the grouping of trying to destroy the dollar so that another country can take over and be the standard. इल्जाम लगाते हुए ग्रुपिंग यानी सदस्य बनाने का, यानी ग्रुप बाजी करने का, कि क्यों ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द डॉलर, कोशिश करने का, क्यों इन्होंने ग्रुप बाजी की, यानी 5 कंट्री क्यों मिल गए एक साथ, टू डिस्ट्रॉय द डॉलर, डॉलर को तबाह करने के लिए, सो दैट, ताकि दूसरे कंट्री कैन टेक ओवर, उस पर गालिब आ सके, यानी उस पर छा जाए, एंड बी द स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड बन जाए। जैसे अभी यूएस का डॉलर अभी स्टैंडर्ड है और अभी यूएस के ऊपर कोई नहीं है, तो ये जो ग्रुपिंग इन्होंने की है, चाह रहे हैं कि डॉलर गिर जाए और दूसरी कंट्री उस पर हावी हो जाए। दोस्तों यू टर्न यानी पहले कुछ और कहा था, लेकिन फिर उन्होंने बंद कर दिया। यू टर्न उसी को बोलते हैं। ट्रम्प वादा करता है वेपन्स, किसके? हथियारों का, फॉर यूक्रेन के लिए। यानी ट्रम्प ने इससे पहले कहा था कि हम यूक्रेन को हथियार नहीं भेजेंगे, लेकिन अभी फिर उन्होंने कहा कि हम भेजेंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प सेड मंडे, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने मंडे के दिन कहा कि यूएस वुड सेंड मोर वेपन्स टू यूक्रेन, यूएस भेजेगा ज्यादा हथियार, और हथियार भेजेगा किसको दोस्तों? यूक्रेन को। आर्ग्यूइंग, तर्क देते हुए, दलील देते हुए, द मॉस्को's recent assault on Ukrainian cities left him with little choice, कि मॉस्को की अभी हाल फिलहाल के हमले यूक्रेनियन सिटी के शहरों पर छोड़ दिया है उनको एक छोटी सी चॉइस के, यानी उनके कोई विकल्प नहीं छोड़ा उनके सामने, सिवाय इसके कि उनको हथियार भेजा जाए। किसको? यूक्रेन को। यूएस ने रोक दिया था सम आर्म्स, कुछ हथियारों को, हथियार के ट्रांसफर को, यानी इधर से उधर भेजने को, टू द कंट्री, उस कंट्री तक, यानी यूक्रेन तक, जस्ट लास्ट वीक, सिर्फ यानी लास्ट पिछले हफ्ते उन्होंने रोक दिया था।
लेकिन अब ये ट्रम्प ने कहा कि अब दोबारा भेजेंगे। ट्रम्प ने कहा ही हैड ग्रोन अनहैप्पी, वो बढ़ चुके हैं नाखुश रशिया के पुतिन के साथ। यानी अब पहले जो है थोड़ा सा अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अभी वो उनका जो सिचुएशन बढ़ता जा रहा है वो नाखुशी का, यानी वो अब नाराज है रशिया के पुतिन के साथ। टेलिंग रिपोर्टर को उन्होंने बताया वी गेट अ लॉट ऑफ हेल्प बट दिस वाजंट सेट बाय हिम, हमें हम हमें मिलती है बहुत सारी मदद, लेकिन ये जो मदद मिली है ये वाजंट सेंट बाय हिम, ये उनकी तरफ से नहीं भेजा गया। किसकी तरफ से? रशिया के पुतिन की तरफ से। दोस्तों शानदार सब देखिए इसके अंदर टेक ओवर का मतलब होता है किसी पर हावी हो जाना, वो है दोस्तों। हाँ, लेफ्ट टीम विद लिटिल चॉइस, यानी विकल्प नहीं छोड़ना। ठीक है दोस्तों, ग्रुपिंग बोलते हैं, ग्रुपबाजी करना, है ना। रेसिप्रोकल टैरिफ, सेम वे में टैरिफ लगाना, टैक्स लगाना। दोस्तों शानदार, वी हैव टू मेक अ डील। अब डील के समझौता करने के लिए कैसे क्या इसकी इंग्लिश आती है, तो वहां पे मेकिंग अ डील होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए इफ यू वांट टू प्ले बॉल खेलना, यानी अगर व्यापार करना चाहते हैं, ये किसी भी तरीके से आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज कर सकते हैं। हाउ मच वी हैव टू पे, शानदार से। लेटर आर टू बी सेंट, देखिए कैसे यूज किया गया है दोस्तों। ये नाउन है, नाउन के साथ आर लग गया, किस तरीके से आप यूज करना है। तो ये है शानदार, जिसको ट्रांसलेशन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से, और समझ में नहीं आता है तो बार बार पढ़िए। और इसी तरीके से क्लोज टू मेकिंग डील, सौदा होने के करीब होना, जैसे वी आर क्लोज टू मेकिंग अ डील विद इंडिया, हम भारत के साथ सौदा करने के करीब हैं। एम्ड फ्लडी ऑफ लेटर, कई पत्रों के बीच में, द डिसीजन है ना, ये फैसला कई पत्रों के बीच में आया। द डिसीजन केम एम्ड अ फ्लडी ऑफ लेटर। रेसिप्रोकल टैरिफ्स, आपसी कर टैक्स, यानी अमेरिका ने आपसी टैक्स की घोषणा की। द यूएस अनाउंस रेसिप्रोकल टैरिफ, प्ले बॉल, सहयोग करना, अगर आप साथ देना चाहते हैं तो टैक्स देना होगा। इफ यू वांट टू प्ले बॉल यू हैव टू पे। एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरी बात है, हमने काम पूरा कर लिया। एज फार एज आई एम कंसर्न वी आर डन। सेंडिंग आउट लेटर्स, पत्र भेजना दोस्तों, जैसे हम दूसरे देशों को पत्र भेज रहे हैं। वी आर सेंडिंग आउट लेटर्स टू अदर कंट्रीज। सेटअप टू हर्ट, दोस्तों नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया। ये समूह यानी ग्रुप अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। द ब्लॉक वाज सेट अप टू हर्ट द यूएस। टेक ओवर, कब्जा करना, नियंत्रण लेना, कई और देश मुख्य मुद्रा बन सकता है। अनदर कंट्री कैन टेक ओवर एज द स्टैंडर्ड, अभी क्या स्टैंडर्ड डॉलर है। वोज वेपन्स, हथियार भेजने का वादा करना, ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार भेजने का वादा किया। ट्रंप वोज वेपन्स फॉर यूक्रेन। गॉन अनहैप्पी, नाखुश हो जाना, वो पुतिन से नाखुश हो गए थे। ही हैड गॉन अनहैप्पी विद पुतिन। दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू टुमारो।